Good morning, students. Today we are going to discuss about the Cauchy sequence. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि Cauchy sequence क्या होती है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है. तो व्हाट्स अबाउट द Cauchy sequence? अपन जानते हैं कि यदि कोई सीक्वेंस अपन को दे रखी है तो वो सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस होती है, तो उसकी क्या कंडीशंस होती है, ये अपन पहले प्रूव करें. सो डेफिनेशन लिखे अपन. ए सीक्वेंस xn इज सेड टू बी Cauchy sequence if for epsilon greater than 0 there exists n0 belongs to n such that modulus of xn minus xn is less than epsilon for all n and n greater than n0. एक सीक्वेंस Cauchy सीक्वेंस कहलाती है यदि किसी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक नेचुरल नंबर n0 इस तरह से उपस्थित होता है कि मॉड्यूलस ऑफ xn माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n एंड m ग्रेटर देन n0. या अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस Cauchy सीक्वेंस कहलाती है यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा n0 उपस्थित होता है कि there exists n0 belongs to n such that modulus of xn minus xn plus p is less than epsilon for all n greater than n0 and p belongs to n. यदि ऐसा होता है तो इस तरह की सीक्वेंस भी Cauchy सीक्वेंस कहलाती है. ये Cauchy सीक्वेंस किस तरह से अपन उसको डिफाइन करेंगे वो अपने को यहां पे अपन देखते हैं. अपन ये भी जानते हैं कि चूंकि Cauchy सीक्वेंस यदि है तो Cauchy सीक्वेंस के लिए मॉड्यूलस ऑफ xn माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन होता है. यहां यदि n की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर फिक्स कर दें, अपन मान लीजिए n0 पुट कर दें, तो यहां से एक पता चलता है अपन को कि xn की वैल्यू xn0 माइनस एप्सिलॉन और xn0 प्लस एप्सिलॉन के बीच में एग्जिस्ट करती है. और इसका मतलब ये निकलता है कि उस सीक्वेंस का प्रत्येक पद इन दो संख्याओं के बीच में लाई करता है. और यदि इन संख्याओं के बीच में लाई करता है इसका मतलब ये सीक्वेंस बाउंडेड होती है. तो अपन यहां ये भी जानते हैं, आल्सो वी नो दैट एवरी Cauchy सीक्वेंस इज बाउंडेड. तो Cauchy सीक्वेंस क्या होती है उसकी डेफिनेशन अपन ने देखी, और यदि Cauchy सीक्वेंस होती है तो वो Cauchy सीक्वेंस बाउंडेड होती है. ये यहां पर अपन रिजल्ट इस्तेमाल करते हैं. कुछ और प्रॉपर्टीज अपन यहां पर इसकी Cauchy सीक्वेंस की स्टडी करें, डिफाइन करें. तो वो पहली प्रॉपर्टी अपन यहां पर लेते हैं कि यदि कोई सीक्वेंस Cauchy सीक्वेंस बनती है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है. सो द प्रॉपर्टी इज इफ ए सब सीक्वेंस of a Cauchy sequence converges to L, then the sequence also converges to L. थ्योरम ये कहती है कि यदि कोई Cauchy सीक्वेंस अपन को दे रखी है और उस Cauchy सीक्वेंस की यदि कोई सब सीक्वेंस अपन लें और वो सब सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट है, उसकी लिमिट यदि L है, तो खुद सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और उसकी लिमिट भी L होगी. दिस इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर द Cauchy सीक्वेंस व्हिच स्टेट्स दैट इफ ए सब सीक्वेंस ऑफ ए Cauchy सीक्वेंस कन्वर्जेस टू सम लिमिट L, then the original sequence or then the Cauchy sequence will also convergent and the limit is same as that the limit of the subsequence. So we will prove this theorem
देयर आर टू अजम्पशंस हियर। यहां पर अपने पास दो चीजें दी हुई है। पहले तो ये दिया हुआ है कि जो सीक्वेंस अपन को ले रखा है वो सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है, तो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन यहां पर अपन अप्लाई करते हैं। दूसरी यहां पर दे रखा है कि यदि ये कॉची सीक्वेंस है तो इसकी कोई सबसीक्वेंस होगी, वो सबसीक्वेंस अपन अज्यूम करेंगे, और वो सबसीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट होगी, तो उसकी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन अपन यहां पर लिखेंगे। इन दोनों को कंबाइन करके अपन बताएंगे कि जो सीक्वेंस xn या जो सीक्वेंस दे रखी है वो सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और उसकी लिमिट भी L होगी। सो प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम के लिए अपन ये मान के चले कि लेट xn इज ए कॉची सीक्वेंस। यदि ये कॉची सीक्वेंस है देन बाय डेफिनेशन for epsilon greater than 0 there exists n0 belongs to n such that modulus of xn minus xn is less than epsilon for all n and m greater than n0। यहां पर अपन कुछ स्पेशल पर्टिकुलर केस अपन कंसीडर करें। if m is equals to vn, if m is equals to vn, m चूंकि नेचुरल नंबर है, vn भी नेचुरल नंबर है, if m is equals to vn then यहां पर अपन इसको सब्स्टिट्यूट करें तो ये जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट मिलेगा मॉडुलस ऑफ xn माइनस xvn इज लेस देन एप्सिलॉन। यदि इस एप्सिलॉन चूंकि पॉजिटिव नंबर है, सो इफ वी टेक एप्सिलॉन बाय 2 इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन देन इट डजंट मेक एनी इफेक्ट। सो modulus of xn minus xvn is less than epsilon for all nvn greater than n0 नंबर 1। ये डेफिनेशन अपन को मिली जब अपन ये लेकर के चलते हैं कि सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है। अब अपन दूसरा माने कि इसकी कोई सबसीक्वेंस है और वो सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो अपन ये मान करके चलेंगे कि लेट xvn इज ए सबसीक्वेंस converges to xvn इसकी कोई सबसीक्वेंस है और वो कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट l। तो कन्वर्जेंस की जो डेफिनेशन है वो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन अपन यहां पे अप्लाई करें। देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n such that modulus of xvn minus l is less than epsilon if we take epsilon by 2 instead of epsilon। xvn minus l is less than epsilon by 2 for all vn greater than n0, for all vn greater than n0 number 2। this is the definition of convergence। तो अपने दोनों डेफिनेशन लिखी। यदि कॉची सीक्वेंस बनती है तो उसकी क्या डेफिनेशन होती है, और यदि उसकी कोई सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो उसकी क्या डेफिनेशन है। इन दोनों डेफिनेशंस को अपन ने यहां पर अप्लाई किया है। इन दोनों डेफिनेशंस को यूज करके अपन को ये बताना है कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस xn है वो भी कन्वर्जेंट होगी और उसकी लिमिट भी l होगा। तो उसको अपन को प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करने के लिए अपन को ये प्रूव करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। यदि xn कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट यदि l है तो अपन को प्रूव करना पड़ेगा मॉडुलस ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। इसको प्रूव करने के लिए अपन इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों को इस्तेमाल करने के लिए अपन इसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करें और अपन लिखें xn माइनस xvn प्लस xvn माइनस l। अपन ने xvn जोड़ दिया, xvn घटा दिया, इन दो को साथ लिया, इन दो को साथ लिया, और मॉडुलस ऑफ a प्लस b को अपन यहां पर इस्तेमाल करते हैं। अपन जानते हैं मॉडुलस ऑफ a प्लस b इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। सो यूजिंग दी डेफिनेशन वी गेट इट एज दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ xn माइनस xvn प्लस मॉडुलस ऑफ xvn माइनस l। नाउ इफ वी यूज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बाई इक्वेशन फर्स्ट, अपन इक्वेशन फर्स्ट से अपन को ये पता है कि मॉडुलस ऑफ xn माइनस xvn इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है फॉर ऑल n एंड vn ग्रेटर देन n0। और इक्वेशन सेकंड कहता है कि मॉडुलस ऑफ xvn माइनस लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होता है फॉर ऑल vn ग्रेटर देन n0। तो रिजल्ट अपन को मिला दैट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n
and Vn greater than n0. So we get the result that for epsilon greater than 0, there exists n0 belongs to n such that modulus of xn minus l is less than epsilon for all n greater than n0. और अपन जानते हैं कि ये डेफिनेशन किसकी है, ये कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की है। इसका मतलब जो सीक्वेंस अपने पास xn दे रखी है वो कन्वर्जेंट होगी, इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट ऑफ xn इज इक्वल्स टू l, और ये वही लिमिट थी जो उसकी सबसीक्वेंस की लिमिट थी। तो अपने को यहां पे अपने एक रिजल्ट प्रूव किया कि यदि कोई सीक्वेंस कौसी सीक्वेंस है, उसकी कोई सब सीक्वेंस यदि कन्वर्जेंट होती है तो खुद सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और उसकी लिमिट भी वही होगी जो उस सब सीक्वेंस की होगी। थैंक यू वेरी मच।